अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़बर से ख़बर में खुश आमदीद। मैं इफ्तिखार शराजी। नाज़रीन, लगता यह है कि अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात रीसेट होने जा रहे हैं। अगरचे माजी में भी दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात की एक तवील तारीख़ है, लेकिन अब के बाद एक नई तारीख़ रकम हुई है। गोया कि ख़ुद अमरीका के अंदर सैकड़ों साल रिवायत को गोया के बालाए ताक रख के पहली बार अमरीका के सदर ने वाइट हाउस में किसी सिविलियन लीडर के बजाय एक यूनिफॉर्म मैन को, गोया कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को मदऊ किया। उनके साथ 2 घंटे की तवील नशिस्त की और तमाम मामलात के ऊपर गुफ्तगू की और बिलखसूस जो भारत के साथ जंग को रोकने से मुतालिक उनका डिसीजन था उसको लेकर उनका शुक्रिया भी अदा किया और इस अज़म का भी इजहार किया गया कि पाकिस्तान के साथ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटिजिक ताल्लुकात होंगे और उसके अंदर तमाम शोबे, सिर्फ दिफा काउंटर टेररिज्म नहीं बल्कि उसके साथ साथ मईशत है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, क्रिप्टो करेंसी है, एग्रीकल्चर है, यू नेम इट, तमाम मिनरल्स हैं, तमाम शोबों के अंदर एक तावन की तवील फहरिस्त है जो उन्होंने पेश की है कि अब ये दोनों मुल्क किस तरह आगे बढ़ेंगे। और साथ में अब ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के मौक़िफ़ को भी बड़े बेहतरीन अंदाज में सुना जा रहा है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इससे पहले हमने रूस के ख़िलाफ़ जंग में अमेरिका का साथ दिया, लेकिन उसके बाद जब जनीवा अकॉर्ड हुआ तो पाकिस्तान को तनहा छोड़ दिया गया। उसके बाद पाकिस्तान ने इस जंग को बड़े अरसे तक भुगता है। इवन के 9/11 के बाद क्या हुआ कि हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग है उसमें फ्रंट लाइन स्टेट के तौर पर किरदार अदा किया, लेकिन नताइज क्या निकले कि पाकिस्तान ने 80,000 जानें गंवाईं, अपनी मईशत को $150 अरब का नुकसान पहुँचाया और आज भी पाकिस्तान के 2 सूबों में दहशतगर्दी बड़े अपने अरूज पे है। और पाकिस्तान का गिला भी यही है कि अमेरिका जो अफ़गानिस्तान के अंदर $7.5 अरब का असला छोड़ के छुप गया है, वो असला आज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा है और वहाँ से जितनी प्रॉक्सीज़ हैं उनकी फ़ंडिंग भी शायद अमेरिका के दोस्त ममालिक बिलखुसूस हिंदुस्तान कर रहा है। तो अब अगर ये ताल्लुकात रीसेट होने जा रहे हैं तो माजी में तो हमने डू मोर का मंत्रा सुना है अमेरिका से, क्या इस बार पाकिस्तान की जानिब से भी कोई डिमांड लिस्ट होगी? वो क्या होनी चाहिए? मसला कश्मीर का हल, पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करना और बिलखसूस अफ़गानिस्तान की सरजमीन से जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी प्रॉक्सीज चल रही हैं, क्या इनका ख़ात्मा हो पाएगा? इस मुल्क की पार्लिमान क्या सोच रही है? इन ताल्लुकात की शुरुआत कैसे होनी चाहिए? और अगर अमरीकी सदर पाकिस्तान का दौरा करते हैं तो उनके सामने वो क्या डिमांड लिस्ट रखनी चाहिए? तो आज हम अपने अरकान पार्लियामेंट से इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे और उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश करते हैं। जी, आज हम डिस्कशन कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में कि अमेरिका के साथ लगता है कि हमारे ताल्लुकात एक से रीसेट होने जा रहे हैं, एक नई शुरुआत होने जा रही है। जिस तरह फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर ने वहाँ पर डायरेक्ट किया, जिस तरह रिसेप्शन दिया गया, अब इन ताल्लुकात को वसअत दी जा रही है। तो माजी में भी ताल्लुकात तो बड़े रहे हैं हमारे अमेरिका के साथ, बट इस बार उनकी नौइयत क्या होनी चाहिए? तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सेनेटर रुबीना कायम खानी साहबा, आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, तो कुछ बताएं। आपने देखा है बिलावल साहब भी सफारतकारी करके हैं, बट फील्ड मार्शल गोया कि इस वक्त मौजूद हैं वाशिंगटन DC में, ट्रम्प साहब से मुलाकात, उसके बाद थिंक टैंक्स के साथ, पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ। लगता है कि कोई नई शुरुआत होने जा रही है। आपको भी इसी तरह की कोई पल्स मिल रही है? देखिए, माजी में भी अमेरिका के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात रहे, लेकिन मैं ये कहूँगी कि अभी हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गए हुए हैं, फील्ड मार्शल साहब जो है वो वहाँ पर मौजूद हैं और उनको बड़ा गर्मजोशी के साथ जो है वेलकम किया गया है। लेकिन मैं यहाँ पर यही कहूँगी कि पहले पाकिस्तान है और पहले पाकिस्तान के मुफादात हैं, उसकी अमन व सलामती है और उसकी बका है। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। तो मैं समझती हूँ कि जिस तरह से जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का एक बड़ा कामयाबी के साथ उनका वो बड़ा दौरा रहा, जो इंडिया पाकिस्तान के हवाले से जो कॉन्फ्लिक्ट था, उस हवाले से एक बड़ा अच्छा इंटरनेशनली मैसेज गया है। और अभी हम फील्ड मार्शल साहब से भी यही उम्मीद करते हैं कि वो इंशाअल्लाह जो अभी इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं वो पाकिस्तान को पहले मद्देनज़र रखेंगे और उसी पे जो है आगे बात बढ़ाई जाएगी अमेरिका के साथ या किसी भी मुल्क के साथ, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम सब कुछ। क्योंकि माजी में आप जिक्र किया तो हमने गोया कि रूस के ख़िलाफ़ जंग लड़ी, उसके बाद 9/11 आया तो फिर हमने एक बहुत बड़ी टेररिज्म के ख़िलाफ़ जंग लड़ी, लेकिन ताल्लुकात में उतार चढ़ाव भी आता रहा है। 2008 में जब पीपल्स पार्टी हुकूमत थी उसके बाद एक सलाला हुआ और हमने नेटो सप्लाईज़ को भी रोका।
गोया कि अब आपको लगता है कि जब आप टेबल पे बैठे तो कुछ पाकिस्तान की डिमांड लिस्ट में होनी चाहिए, क्योंकि रिसेंट पास में हम कह रहे हैं कि 7 अरब डॉलर का असला छोड़ के गया है अमेरिका और वही असला अब हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ होना क्या चाहिए इस वक्त? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से माजी में जो ख़ास तौर पर हमने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हमने जंग लड़ी है और उसमें हमारे मासूम जानें जो जिस तरह से ज़ाया हुई हैं, शहीद हुए हैं, हमारे बच्चे, हमारी ख़वातीन, हमारे लोग, उसमें मैं ये कहूँगी कि देखें उसका बहुत बड़ा जो है हमने कीमत अदा की है इस दहशतगर्दी की, और हमने पूरी दुनिया में ये पैगाम पहुँचाया है कि पाकिस्तान किसी भी तरह से दहशतगर्द नहीं है। दहशतगर्द को जो है वो दहशतगर्दी को ख़त्म करने में बल्कि हमने अमेरिका का साथ दिया है, और यही मैं कहूँगी कि आगे भी इसी तरह की जो है वो पहले हमने जो कीमत अदा की है, मैं समझती हूँ उसमें जो है हमें आगे क्या उसके जो है वो फ़ायद होते हैं हमारे मुल्क के लिए, हमारी कौम के लिए, हमारे लोगों के लिए। मैंने जिस तरह से कहा कि पहले पाकिस्तान है, पाकिस्तान की कौम है, पाकिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान के बच्चे हैं, अगर इनकी जानों पे सौदा कोई होता है तो वो नामंजूर है। और बिलखुसूस जो कश्मीर का मामला है, पाकिस्तान और भारत के दरमियान 2 एटमी ताकतें हैं, ट्रम्प साहब उसके हवाले से भी बात कर रहे हैं, तो हमारा फोकस वो भी होना चाहिए कि जो रीजनल इश्यूज़ हैं, क्योंकि हम तो बार बार ये कह रहे हैं कि हम स्टेबिलिटी चाहते हैं, पीस चाहते हैं, इस मसले को हल करने के हवाले से क्या हमारी डिमांड लिस्ट होनी चाहिए? देखिए बिल्कुल मैं ये कहूँगी कि जिस तरह से माजी में यही हुआ कि इंडिया कोई भी इल्ज़ाम लगाता है लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो है उसको प्रूफ नहीं कर पाता, और फिर इसी में जो है वो देखें कि जब पाकिस्तान उसको जवाब देता है तो इसी तरह से जो आलमी बरादरी है उसको पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए, जो सच पे है, ना कि झूठ पे जो है वो जो इंडिया एक प्रोपेगेंडा करता है कश्मीर के हवाले से या किसी भी पहलगाम का जो वाक़या हुआ उस पर जो इल्ज़ाम तराशी करता है, वहाँ पर सबूत तो वो कोई भी नहीं दे पाता, हमेशा उसकी इल्ज़ाम तराशी ही होती है। तो आलमी बरादरी को इस चीज़ से इंडिया को रोकना चाहिए, खित्ते में अमन होना चाहिए, कश्मीर पाकिस्तान का था और कश्मीर पाकिस्तान को ही मिलना चाहिए। और इनफैक्ट अगर हमें स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाया जाता है एक बार फिर अमेरिका की जानिब से इस खित्ते के अंदर, क्योंकि इस वक्त तो इंडिया है, तो अगर ये स्टेटस मिल रहा है तो ले लेना चाहिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। देखिए अभी वही मैंने कहा कि जिसमें हमारे पहले पाकिस्तान की जो बात आती है, उसकी सालमियत की बात आती है, तो अगर उस पर बात होती है तो फिर जाहिर सी बात है फिर। और लास्टली ये भी जानना चाहूँगा, अगर इसको हम पाकिस्तान चाइना रिलेशंस के लेंस से देखें, इन ताल्लुकात को जो बढ़ रहे हैं हमारे अमेरिका के साथ, तो हमारे पुराने दोस्त को परेशान तो नहीं होना चाहिए, इम्बैलेंस तो नहीं आएगा? देखिए पाक चीन दोस्ती जो है वो मैं समझती हूँ कि शुरू से ही जब से पाकिस्तान बना है और वो इंशाअल्लाह मरते दम तक, जब तक पाकिस्तान इस धरती पे है, जब तक चाइना इस धरती पे है, पाक चाइना दोस्ती जो है उसमें कोई भी जो है मैं समझती हूँ किसी के आने से या जाने से कोई भी इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। रुबीना खामखानी साहब हमसे गुफ्तगू कर रही थी। प्रोग्राम में कुछ आके चलेंगे, कुछ और भी इसी तरह पार्लियामेंटेरियन से गुफ्तगू करेंगे कि नई शुरुआत पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात के में होने जा रही है, कितनी अहम है, और इसमें गोया कि क्या होना चाहिए कि क्या हमने तो माजी में अमेरिका की जानिब से डू मोर की कहानी सुनी, तो अब पाकिस्तान की जानिब से भी कोई डिमांड लिस्ट होनी चाहिए, तो क्या होनी चाहिए? चलते हैं और कुछ और सियासतदानों से गुफ्तगू करते हैं। जी, गुफ्तगू हो रही है कि पाक अमेरिका ताल्लुकात में लगता है कि एक नई शुरुआत होने जा रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर खलील ताहिर सिंधु साहब, आपका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। सर, इनफैक्ट ये जो एंगेजमेंट हुई है हमने देखे वाशिंगटन में फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की, उसके बाद तो लगता है कि एक नई शुरुआत होने जा रही है। बट अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात की एक तारीख है जिसके अंदर बड़ा उतार चढ़ाव भी आता रहा है, और माजी में हमारा गिला ये रहा है कि डू मोर गोया कि डिमांड हमसे होती रही बट सिले में मिला कुछ नहीं। तो सर, आपकी बार ताल्लुकात के अंदर जो नई शुरुआत होने जा रही है, इसमें कोई पाकिस्तान के लिए भी कोई विन विन सिचुएशन है? इशरत साहब, आपका और डॉन टीवी का बहुत शुक्रिया। आपने बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन किया है। इसके पीछे एक तारीख है, और तारीख ये है कि ये जो इंडिया ने एग्रेशन किया था हम पे, पहलगाम वाक़या वाला, वो टोटली फैब्रिकेटेड निकला। और आज तो वहाँ के जो एजे दलत हैं उसने भी कह दिया कि ये कंकॉक्टेड वाक़या था।
जब उसकी वजह से बाद में जब सफारतकारी हुई और बहुत सारे ममालिक जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब का भी बहुत ज़्यादा हाथ था, वो भी साथ रहे, प्राइम मिनिस्टर के साथ रहे और हर जगह पे, तो जब फिर अमेरिका को भी ये समझ आई कि जो वो हमें समझता था, मैंने बहुत सारे मेहमान ऐसे देखे, आई एम आल्सो गोइंग टू यूएस, आप देखेंगे और इससे भी अच्छी लबी हम करेंगे जो जनरल साहब मैं भी भाई इसको जा रहा अपने मुल्क के लिए, क्योंकि पहले मुल्क है उसके बाद सारा कुछ है। मेरा ये इदराक ये कहता है, मेरा परसेप्शन ये कहता है पोलिटिकली भी और एज ए लॉयर भी, एज ए सेनेटर भी, कि डेफिनेट अच्छे तल्लुकात शुरू होंगे। और इसमें तब्दीली ये है कि एक जो सोच पाई जाती थी पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ टेररिस्टों को पालता है, वो सोच ख़त्म हो गई है। देयर आर वेरी लिटिल एलिमेंट जो अब भी हैं, लेकिन आप देखिए वो कहाँ से इस्तेमाल होते हैं, उनके पीछे कौन होता है। मतलब वहाँ जब खैबर वाली गाड़ी पे हमला हुआ KP में, सिवाय इंडिया के सब ने और इसराइल के अलावा किसी ने और सब ने मजम्मत की, उन दोनों ने मजम्मत नहीं की। हमने उनका जहाज़ गिरा मुसाफिरों का, सबसे पहले मैंने और हम सब लोगों ने कि वो इंसानी जान, तो ये हमारा आपका हम सबका दीन भी यही सिखाता है और यही बात है। तो मैं इसको बड़ा ही पॉजिटिव ले रहा हूँ कि बड़े अच्छे तल्लुकात शुरू हों। लेकिन इनफैक्ट इसको अगर हम थोड़ा सा चीन के और पाकिस्तान के ताल्लुकात के लेंस से देखें सर, तो अगर ख़ित्ते में दोबारा इस खित्ते में अगर पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाया जाता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान चीन के ताल्लुकात को रखना आएगा, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है आपके ख्याल में? देयर इज़ अ नीड ऑफ बेटर डिप्लोमेसी। इसी को डिप्लोमेसी कहते हैं कि आपने उनके साथ भी रहना है, उनके साथ भी रहना है। देखिए हम किसी को छोड़ तो सकते नहीं, और ख़ास तौर पे हम अपना सब कुछ तब्दील कर सकते हैं, हम शायद तब्दील नहीं कर सकते। तो चाइना के साथ भी रिलेशन रखने ज़रूरी हैं, लेकिन मे बी इस वजह से जनरल साहब की वजह से या पाकिस्तान की इन काविशों की वजह से चीन और अमेरिका भी करीब आ सकते हैं एक दूसरे के, क्योंकि 70 की दहाई में तो हमने मिलाया था आपस में। मिलाया था, तो आप भी ये ऐसा कर सकते हैं। पाकिस्तान में बड़ा विजन है, पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, और सबसे ज़्यादा जो हमने पहलगाम वाक़े के बाद जो कुछ उन्होंने मई में अटैक किया हम पे, जिस तरह से कौम ने अपने आप को कौम साबित कर गई ये जंग जीती, उसके बाद सबको पता चल गया कि ये कंकॉक्टेड स्टोरी थी इंडिया की। और मोदी देखिए जब उसका दौरा था तो वो वहाँ पे पहलगाम में नहीं गया, सीधा वो हार में गया जहाँ पे इलेक्शन हो रहे थे। तो ये उसकी इलेक्शन स्ट्रेटेजी थी, अब वो बेनकाब हो चुका है। मैं तो आपको पता आपके TV शो पे आपके भी प्रोग्राम में उसको मरदूदी कहता हूँ, मोदी नहीं कहता। लेकिन खलील ताहिर साहब, इनफैक्ट कोई डिमांड लिस्ट तो हमारी जानिब से भी होनी चाहिए ना, क्योंकि हमने रूस के ख़िलाफ़ जंग लड़ी, 9/11 के बाद दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ फ्रंट एंड स्टेट के तौर पे हमने अपने को 80,000 लोग गवाए, $100 अरब का हमारी इकॉनमी को नुकसान पहुंचा। बट आज हम ये गिला करते हैं अमेरिका से भी कि जब आप अफगानिस्तान से जा रहे थे तो $7.5 अरब का आप असला छोड़ के गए, वो असला हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा है। तो सर कोई हमारी डिमांड लिस्ट भी होनी चाहिए, या हम इस बात पे खुश हो जाएं कि जी हमें दोबारा अमेरिका ने एंगेज कर लिया तो बस ज़बरदस्त हो? नहीं, यू आर वेरी राइट, मैं आपके साथ एग्री करता हूँ कि डिमांड ये होनी चाहिए कि जिस तरह से पहले हमें नज़रअंदाज किया जाता रहा, जिस तरह हमारा नुकसान किया जाता रहा। जहाँ तक आपने रशिया की जंग की, मैं तो उसको ज़्यादा की हिस्टोरिकल डिसऑनेस्टी समझता हूँ, वो जंग नहीं करनी चाहिए थी मेरे साथी तौर पे। हमें इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। नो, हाँ, एक गांव में 2 चौधरी हो तो एक के बंदा एक नाम करे तो बंदा दूसरे के पास चला जाता है। तो जब आपने खुद एक ही चौधरी बना दिया तो फिर उसी के पास जाना पड़ेगा। तो लेकिन ये ज़रूर है कि हमने बहुत लॉस किया है, बहुत लॉस हुआ हमारा उस ऐसी जंग से जिसमें हमारा कोई तल्लक ही नहीं था। तो ऐसे ही हमने मतलब एक झूठा नारा से अलग लगाता था, खुद वो उसके अपने पता नहीं कहाँ पे तल्लुकात थे। मैं अगर आपको बताऊँ तो मैं सामने बता नहीं सकता, किसी ने अकेले बताऊँगा कि वो कहाँ पे मिला हुआ था जाके। अच्छा, वो भी किसी और के लिए काम कर रहे थे? आई विल टेल यू। अच्छा, साथ में ये बताया कि ट्रम्प साहब ने दौरे पाकिस्तान की दावत भी कबूल कर ली है, तो सर आप अपने प्राइम मिनिस्टर को जाके कान में क्या बताएं कि जब वो यहाँ पे आएँ तो कम से कम पहला मुतालबा हमारा उनके साथ ये होना चाहिए? मेरी इतनी पहुँच है कि प्राइम मिनिस्टर के कान तक जा सकूँ जी। लेकिन फिर भी आपका हमारा मुतालबा ये है कि मतलब जियो और जीने तो सिंपल सी बात है, और हम जो है हम बिल्कुल वी आर नॉट टेररिस्ट। हमारे 99% से ज़्यादा लोग जो है अमन पसंद है। तो ये छोटे मोटे होती हैं चीज़ें, लेकिन दीज आर नॉट द गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड। अगर चीज़ें गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड ना हो तो फिर उनको उस हवाले से लेना चाहिए। लोगों में होता है और पूरे वर्ल्ड में हो रहा है, मतलब ग्लोबल लेवल पे देखिए आप तो हर जगह पे वायलेशंस हो रही हैं। हमारे भी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, ज़रूर होती हैं, बट इट डज नॉट मीन कि हम सारे मुल्क को हमें दुश्मन समझें। टेररिज्म पे तो अप्रिशिएट कर रहे हैं, बट हमारा कश्मीर का इशू भी है जो 2 न्यूक्लियर पावर के दरमियान दरीना मसला है। ट्रम्प साहब भी चाह रहे हैं बट मोदी साहब तैयार नहीं है। तो इस हवाले से भी आप समझते हैं कि ट्रम्प साहब को कहना चाहिए कि पुश करें? जी, बेसिक इशू ही हमारा कश्मीर का है, और जो कुछ उसने 370 और 35 एक आइन के तहत आइन बदल के जब वहाँ से वर्ल्ड कप ले गए थे कि मैं वर्ल्ड कप ले आया हूँ दूसरा, तो उसी दिन वो दूसरा काम हो गया। फिर रशिया गया तो यूक्रेन के साथ जंग होगी उसी दिन। सर अब आपकी बारी है ना सर? नहीं, हम डेफिनेट वो मुतालबा करेंगे जो रीजनेबल भी होंगे, सीजनेबल भी होंगे, पॉसिबल भी होंगे और प्रैक्टिकल भी होंगे, और काम करके दिखाएंगे, सिर्फ खाली नारों से बात नहीं करेंगे जी। तो शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमसे बात कर रहे थे सेनेटर खलील ताहिर सिंधु, और ये बता रहे थे कि यकीनी तौर पे जब अमेरिका के साथ ताल्लुकात को नए सिरे से शुरुआत की जाएंगी तो पाकिस्तान के मफादात को और जो इलाके के मसाइल हैं इनको सामने रख के उनसे गुफ्तगू की जाए, ताकि इसमें पाकिस्तान के लिए विन विन सिचुएशन हो। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ और लोगों से गुफ्तगू करेंगे।